बड़ी खबर लखनऊ से पहले बता दें, जहां पर काकोरी इलाके में यूपी एटीएस का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। एटीएस को इलाके में कुछ संदिग्धों के छिपे होने की सूचना मिली है। यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की टीम संयुक्त रूप से ये सर्च ऑपरेशन चला रही है और जानकारी के मुताबिक एक मकान में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है, जिसके बाद ये रेड की गई है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट यहां से? पुलिस को जानकारी कहां से मिली, कितनी टीमें हैं यहां पर और कितने लोगों की तलाश हो रही है? देखिए, यूपी एटीएस के ये सर्च ऑपरेशन है जिसमें यूपी एटीएस की कमांडो टीम है, लखनऊ पुलिस की लोकल पुलिस दो आतंकी पकड़े जा चुके हैं। बड़ी खबर, यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है काकोरी इलाके से। संतोष, बिल्कुल, ये 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है यूपी एटीएस के अनुसार। ये अलकायदा के दोनों संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्त में आए हैं यूपी एटीएस के। इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इस सर्च ऑपरेशन में यूपी एटीएस की कमांडो टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। घर को पूरे तरीके से घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी के बाद इन 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। लंबे समय से यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस के इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं और खास करके स्वीपिंग मॉड्यूल के तौर पर। उसी इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस ने आज ये बड़ा ऑपरेशन किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये वो इलाका है जहां पर साल 2017 में, मार्च 2017 में जो सैफुल्ला एनकाउंटर हुआ था, जो संदिग्ध आतंकी मारा गया था पूरे यूपी एटीएस के एनकाउंटर में, ये उसी इलाके में ये दोबारा से एक हरकत समझ में आई है, हरकत सामने आई है, जिसमें अलकायदा के ये 2 लोग संदिग्ध अभी तक बताए जा रहे हैं जिनको की हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी संतोष, किस तरह से कड़ियां जुड़ती हैं, सुराग कहां से मिला और इन दोनों आतंकियों के तार अलकायदा से जुड़े, इसके बारे में किस तरीके से और जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं। वो बस इतना ही बता पाए हैं कि अलकायदा के जुड़े हुए लोग हैं, अलकायदा से जुड़े हुए लोग थे और इनका अलकायदा में किस तरीके से कनेक्शन था, ये डायरेक्टली वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ये किस तरीके से मददगार थे और लखनऊ में किस इरादे से आए थे, ये तमाम ऐसे पहलू है जिनसे इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लंबे समय से यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि अलकायदा या तमाम आतंकी संगठनों के कुछ लोग यहाँ पर हरकत कर रहे हैं। लगातार उनकी आना जाना शुरू हो रहा है और ये काकोरी का फरीदीपुर इलाका है जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन किया गया। जी संतोष, लखनऊ से ये 2 गिरफ्तारियां, क्या मुमकिन है कि आगे भी छापामारी लगातार जारी रहेगी कुछ और ठिकानों पर आसपास? बिल्कुल, ये अभी ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अलकायदा के 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, उसके बाद से जाहिर है कि इनके जो अन्य मददगार होंगे वो हो सकता है कि लखनऊ या आसपास के जिलों में हो, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। अभी एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, उसके बाद से संतोष, मैं रोकना चाहूंगी, चलेंगे सीधा अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, जो कंफर्म है वो हमें जानकारी मिली है कि 2 अलकायदा के ऑपरेटिव हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इस छापेमारी के दौरान एकदम सटीक इनपुट मिला था, जिसके बाद एटीएस ने अपने कमांडोज के साथ भारी भरकम फोर्स के साथ वहां पर रेड की है, जिसमें आज तक कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। उसके मुताबिक 2 अलकायदा ऑपरेटिव को पुलिस ने पकड़ा है। वहां से कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कुछ इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो यूपी एटीएस की चल रही है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अलकायदा के 2 ऑपरेटिव्स को एटीएस ने इस बिल्डिंग से हिरासत में लिया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। काफी सामान भी एटीएस को इस छापेमारी के दौरान इस बिल्डिंग से रिकवर भी हुआ है। आपको बताऊं कि 2 से 3 साल पहले भी इसी इलाके के आसपास एटीएस ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब फिर आज जो कार्रवाई हुई है सटीक इंफॉर्मेशन पर, उसके बाद जो अलकायदा के 2 ऑपरेटिव हैं उनको एटीएस की टीम ने पकड़ा है। अभी भी एक्शन जारी है। काफी इम्पोर्टेंट सामान इनके पास से रिकवर हुआ है, जिसके बारे में एटीएस खुलासा करेगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ा एक्शन है। 2 अलकायदा ऑपरेटिव को पुलिस ने पकड़ा यहाँ से। अरविंद, यही सवाल मैं संतोष से भी जानना चाह रही थी, अगर आप और जानकारी दे पाए, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है, सामान बरामद हुआ है, क्या आगे भी छापेमारियां जारी रहेंगी, क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये इनिशियल एक्शन है, क्योंकि जैसे ही एटीएस को इस बारे में जानकारी मिली जो तुरंत, जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष लखनऊ से बता भी रहे थे और तस्वीरें भी आई हैं
कि तुरंत एटीएस की टीम कमांडोज के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हमें जो कंफर्मेशन मिली है यूपी पुलिस की तरफ से कि ये दोनों अलकायदा के ऑपरेटिव हैं और इनके पास से कुछ एक्सप्लोसिव भी रिकवर हुआ है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कुछ देर बाद एटीएस की तरफ से की जाएगी, लेकिन बड़ा एक्शन है। क्या इनकी मंशा थी, क्या आगे एक्शन, इनका प्लान ऑफ एक्शन था, क्या यूपी में कोई बड़े धमाके की साजिश थी, इन तमाम चीजों का खास खुलासा यूपी पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों ही जो ऑपरेटिव है वो अलकायदा से कनेक्टेड है और इनके पास से काफी भारी तादाद में जो सामान है वो भी रिकवर हुआ। अरविंद, क्या ये जानकारी मिल पाई है किस तरह के लिंक्स इनके अलकायदा के साथ थे, हिंदुस्तान में आखिर मकसद इनका क्या था, खासतौर पर अगर इस इलाके की बात करें, लखनऊ के इस इलाके की, या फिर इनकी एक्टिविटीज किस तरह की थी? देखिए नौजोत, अगर मैं बात करूं अलकायदा की, तो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट AQIS अलकायदा ने जब अनाउंस किया था 2014 में अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, तो आप हमें नहीं भूलना चाहिए कि अलकायदा ने जो आमिर घोषित किया था वो संभल का रहने वाला था। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो आमिर था, जो चीफ था अलकायदा का, वो संभल का रहने वाला था। हालांकि अफगानिस्तान में उसको फोर्सेस ने मार गिराया था, लेकिन यूपी में अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े कई जो एक्टिव मेंबर थे उनको दिल्ली पुलिस ने भी 2 साल पहले अरेस्ट किया था और काफी ज्यादा जो दिल्ली पुलिस का कहना था, उस वक्त खुफिया एजेंसियों का कहना था, कई ऐसे मेंबर हैं जो यूपी में एक्टिव हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई ये जरूर कही जाएगी और सीधा मैं आपको बताऊं कि यूपी से कनेक्शन रहा है खासकर अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े आतंकियों का। और संभल का रहने वाला जो बहुत पहले पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था, बाद में उसकी अफगानिस्तान लोकेशन मिली थी और 1 साल पहले उसे मारा गया था। जब 2014 में अल जवाहिरी ने अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की घोषणा की थी, तो बाद में ये जानकारी आई थी कि संभल का रहने वाला जो पाकिस्तान बेस्ड हो गया था वो ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ था। लेकिन फिलहाल अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर रेड चल रही है यूपी एटीएस की, 2 अलकायदा ऑपरेटिव को हिरासत में लिया। अरविंद, मैं रुकूंगी, जरा संतोष से एक अपडेट ले लेते हैं। संतोष, अभी क्या हलचल है वहाँ की? देखिए, यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम, कमांडो टीम उस घर को पूरे घेर करके, अब अगर कहा जाए कि 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब पूरे घर का ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोकल पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो। मार्च 2017 में जिस तरीके से अरविंद ओझा जी बता रहे थे कि मार्च 2017 में इसी इलाके से सैफुल्ला पकड़ा गया था, सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर के बाद से तमाम गिरफ्तारियां हुई, चाहे वो कानपुर हो, संभल हो, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम गिरोह की गिरफ्तारियां हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से अगर माना जा रहा है कि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जो नेक्सस है, अलकायदा के जो लोग हैं, जो मददगार हैं, उनकी तरफ अपना रडार, उन पर अब शिकंजा कसेगा, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल। और अभी यानी 2 संदिग्ध एटीएस और अपने कमांडोज के साथ जिस तरीके से छापामारी वहां पर हुई है, 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया, काफी सामान भी संतोष बरामद हुआ है, उसके बारे में कुछ अपडेट दे पाएंगे? तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसी इलाके की, काकोरी इलाका लखनऊ का, जहां पर एटीएस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। संतोष, देखिए, जो अभी सामान मिला है तो दस्तावेज मिले, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 3 मोबाइल मिले हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, 3 मोबाइल इन दोनों के पास से मिले हैं और इसके साथ ही कुछ ड्राइव मिली है जो इन्होंने, माना जा रहा है कि इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इसको सेव करके रखा हुआ है। अभी तमाम सामान जो इनके पास है उसकी जांच की जानी आवश्यक है, ये जांच किया जाना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही एक्सपेक्ट करेंगे क्या पुलिस इसके बारे में क्या जानकारी देती है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे से संतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और वहां का काकोरी इलाका, जहां पर एटीएस की टीम कमांडोज के साथ वहां पर पहुंची। और इस बीच संतोष जो अपडेट दे रहे हैं वो ये कि अतिरिक्त सुरक्षा बल को वहां पर बुला लिया गया है, लोकल पुलिस को भी वहां बुलाया गया है, ताकि अगर किसी तरह की कोई और गतिविधि होती है तो पुलिस बल अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहेगा। सामान मिला है काफी सारा, वहां से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरविंद ओझा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अरविंद।
जी बिल्कुल, देखिए दोनों को हिरासत में लिया गया है और पुष्टि आज तक तो सबसे पहले एटीएस के सूत्रों से पुष्टि हुई कि ये दोनों जो ऑपरेटिव है वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि संतोष ने बताया नवजोत की जो सैफुल्ला है जो 2 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ था वो भी इसी के आसपास इलाके में ही उसने अपना हाइड आउट बनाया हुआ था। और जैसा कि मैं बता रहा था कि अलकायदा का यूपी में अच्छा खासा बेस रहा है। आपको ये समझना होगा कि 2014 में जब अल जवाहिरी ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये बताया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हम अनाउंसमेंट करते हैं अलकायदा के, उसके बाद ये जानकारी आई थी खुफिया एजेंसियों के जरिए और हमने बाकायदा दर्शकों को बताया था कि दरअसल मैं अरविंद रोकना चाहूंगी, सीधा चलेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त लोकेशन से जुड़ गए। समर्थ, वहां की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अपडेट वहां से दीजिए। देखिए ये काकोरी एरिया है और जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लैक कमांडोज यहाँ पर खड़े हैं। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये घर आपको देख पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है देखिए कि अंदर ही कार्रवाई हुई है और पुलिस यहाँ पर लोगों को हटा भी रही है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा भीड़ लगा रहे हैं। कहानी ये कि जो अलकायदा के जो सस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया, ये काफी छुपे हुए थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कमांडोज यहाँ पर जो है लोगों को हटाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से यूपी पुलिस जो है लोगों को हटा रही है। ओवरऑल कहानी आप सामने की देखेंगे, कमांडोज की तस्वीरें, कमांडोज तक यहाँ पर आ गए तो सीरियसनेस आप मैटर की समझ सकते हैं किस तरह से कमांडोज यूपी एटीएस और यूपी पुलिस लगातार रेड कर रही। घंटों से यहाँ काकोरी एरिया में रेड चल रही थी और अब जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एकदम लाइव विजुअल्स आप आज तक देख पा रहे हैं। यही वो एरिया है जहां पर रेड चल रही थी और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो जो सस्पेक्ट है अलकायदा का वो यहीं पर छुपा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, जो कमांडो आपको जस्ट सामने हाउस के बगल में दिखेगा, घर के बगल में वो पोजिशंस में यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, ये किनारे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सीरियसनेस किस तरह की है। और पीछे जाके मीडिया को सलाह दी जा रही है कि वो पीछे जाकर इसकी कवरेज करें, ज्यादा आगे आने को किसी को। जी समर्थ, बिल्कुल आप वहां से दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन जरा बताइए आसपास के इलाकों में भी जाहिर सी बात है अचानक से कमांडोज का वहां पर पहुंचना, पुलिस बल वहां पहुंचना, हलचल जरूर होगी वहां पर आसपास के लोगों में भी। हलचल मची हुई है और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ देर पहले भी भगदड़ी मची थी और पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी। सामने आप देख रहे हैं 2 ब्लैक कमांडोज है जो लगातार हटा भी रहे हैं। यहाँ पर अभी जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पर काफी अच्छी खासी भीड़ थी, लोग आए हुए थे, पर जैसे ही जब देखा पुलिस ने कि ऑपरेशन में जो है वो असर पड़ सकता है, इसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से सबको पीछे खदेड़ा गया और काफी बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े सब जो है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आए और अब जो है धीरे धीरे करके मीडिया को भी इस एरिया से हटाया जा रहा है। पर हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइव विजुअल सबसे नजदीक से हो सकते हैं वो आप आज तक पर देख पा रहे हैं। इसलिए लाइव विजुअल कमांडोज खड़े हैं, आप सामने फ्रेम में देख पाएंगे तो 4 से 6 कमांडो। घर से जहां से ये दोनों सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया है, इस घर के बारे में जानकारी दे पाएंगे, किसका घर है, आसपास का इलाका किस तरीके का है, कुछ और जानकारी मिल पाई है इसमें? अभी फिलहाल यूपी एटीएस और यूपी पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है कि घर किसका है, ये यहाँ कहां से रहते थे। नंबर हालांकि सूत्रों के मुताबिक हमें जो पता चले हैं वो ये है कि 2 अलकायदा के सस्पेक्ट्स यहाँ से होल अप करके यहाँ पर छुपे हुए थे। अब इनको इनपुट मिला है, उसके बाद एटीएस और यूपी पुलिस पहुंची, साथ में स्थानीय पुलिस जो है उसका भी इन्होंने सहारा लिया है। यहाँ काकोरी की पुलिस जो है वो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर देखिए जो भीड़ इस पूरे एरिया में लगी थी खाली करवा दिया गया है, कमांडोज आप देख पा रहे हैं। और ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, घर जो है जिस पोजीशन में आप कमांडो खड़ा देख रहे हैं वो एकदम अलर्ट पोजीशन पे और ऐसा लगता है कि जैसे ही बाहर कुछ आएगा तो वो पूरे पोजीशन में हम मेंटेन किए हुए हैं। एक कमांडो सामने देख पा रहे हैं, उसके जस्ट पीछे 2 कमांडोज खड़े हुए हैं और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आपको फ्रेम में 6 से 7 कमांडोज नजर आएंगे। और अंदर जो है जहां तक अभी पता चल पा रहा है सूत्रों के मुताबिक अंदर यूपी एटीएस की भी टीम है और यूपी पुलिस की ज्वाइंट टीम है जो अंदर इंटरोगेशन भी कर रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, सबसे क्लोज जो व्यू आप कह सकते हैं इस एरिया का, बिल्कुल आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। समर्थ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन समर्थ साथ ही साथ अपडेट ये भी दीजिए इन दोनों के पास से, जैसे मेरे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ मौजूद है, संतोष मेरे सहयोगी मौजूद है, लेकिन लाइव लोकेशन से समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, अपडेट दीजिए जरा, इनके पास से सामान भी कुछ बरामद हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए बरामदगी को लेकर अभी पुलिस चुप्पी साधे हुए है, अभी कुछ भी नहीं बता रही। मैं आपको लगातार जो विजुअल्स दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें आसपास के एरिया की हैं, जो थोड़ी भीड़ अभी आप देख पा रहे हैं। ये पूरा एरिया अभी भीड़ से खचाखच भरा था। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ लोगों को लगा कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो इतना, फिर धीरे धीरे सबको यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया और अब यहाँ की तस्वीरें इस तरह से हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और मीडिया वाले
को भी पीछे करने की हिदायत दी गई है। यानी कि मैटर जो है वो इतना हल्का नहीं है, सीरियस नजर आता है और यही रीजन है कि ब्लैक कमांडोज को यहाँ पर लाया गया है। 6 से 8 कमांडोज आप सामने ब्लैक कमांडोज देख पा रहे हैं जो बताते हैं इस मैटर की सीरियसनेस कितनी है और अलकायदा से लिंक्स जुड़े हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और राजधानी लखनऊ जो इस समय ऑलरेडी दिल्ली के बाद अगर देखा जाए तो सबसे हैपनिंग स्टेट कैपिटल कही जाती है, वहां पर ये सीन्स दिखना ये काफी जो है चौंकाने वाला है। और साथ में देखना है कि अब यहां से इनके पास क्या बरामद होता है, इनके लिंक्स किससे किससे थे और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका अलकायदा से लिंक क्या था, डायरेक्टली जुड़े थे या एज अ स्लीपर सेल काम कर रहे थे, ये देखना अभी होगा। क्योंकि जैसे ही सुरक्षा एजेंसीज इनको लेके वहां से बाहर निकलती हैं तो एक एक करके चीजें सामने आएंगी और पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मसले के पीछे असल रीजन क्या है। बिल्कुल, और तमाम जो सामान वहां से बरामद हो रहा है उसमें किस तरह की चीजें हैं, क्या एक्टिविटीज इनकी थी। लेकिन समर्थ, आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, लगातार हम देख भी रहे हैं, आप बता रहे इलाका कैसा है। अब अगर आपकी कहीं आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो इनकी एक्टिविटीज को लेकर, ये घर किसका है, क्या ये लोग यहाँ पर रेंट पर रह रहे थे, कितने समय से ये लोग रह रहे थे, क्या यहाँ पर किसी और का भी आना जाना था, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। समर्थ, देखिए, इसको यूपी एटीएस और यूपी पुलिस एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह कर रही है। इसमें कोई भी चीज मीडिया को रिवील नहीं करी जा रही है। जो तो अलकायदा सस्पेक्ट्स की बात है वो भी हमें पता चली सूत्रों के मुताबिक। बस तस्वीरें जो हैं वो दिखाने वाली हैं। अलर्टनेस जो ब्लैक कमांडोज का लगाना अपने आप में सीरियस बात है। मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं। अगर यहाँ पर जो अलर्टनेस आप यहाँ पर ब्लैक कमांडोज की देख पा रहे हैं वो लगातार यहाँ पर है और ये वही एरिया है जहां पर 2017 में लखनऊ में सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था। तो ये एरिया अपने आप में एक हैपनिंग एरिया लखनऊ का माना जाता है। यूं तो लखनऊ का ये आउटस्कर्ट्स एरिया है, बाहरी इलाका है, पर यहां पर इस तरह की गतिविधियां होना एक तरह से चौंकाने वाली बात है। खैर, अभी क्योंकि पुलिस छुट्टी साधे हुए है, क्लैरिटी आने में समय है और यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सा मूवमेंट, कमांडोज यहां पर और 2 लगा दिए गए हैं और धीरे धीरे जो है वो अलर्टनेस बढ़ती जा रही। घंटों से ऑपरेशन 1-2 घंटों से चल रहा है जितना हमें बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। पर अभी इसको लेकर ये लोग रेंट पर थे या यहां रहते थे, ये इसको लेकर क्लैरिटी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और ना ही उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से मिल पा रही है। फिलहाल जो विजुअल्स है वो आपको सबसे नजदीक से आज तक दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतना नजदीक से कि हम लोग को भी यहां से हटने को भी बोला गया, हम थोड़ा पीछे अभी हुए हैं। बट अब सारे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए जो कि सिक्योरिटी पर्सन हम लोगों को बताए हैं, उसके बाद हम लोग सारे अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लखनऊ के काकोरी से, जहां पर एक बड़ी चीज घटना हुई है। जी बिल्कुल समर्थ, लगातार नजर बना रहे कि एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें